अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सलमान। तक पे आज बात होगी पाकिस्तान टूर इंग्लैंड पर। टेस्ट सीरीज तो होगी ख़त्म, लेकिन आज था पहला T20 और टेस्ट सीरीज वाला ही हाल हुआ। ना कोई हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली, ना कोई रिजल्ट आया। मैच हो गया जी अबेंडन ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में। पहला T20 सिर्फ 16 ओवर का मैच हो सका और 131 फॉर 6 इंग्लैंड 16.1 ओवर्स और बहुत मायूसी देखने को मिली बारिश की तरफ से। लेकिन जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की है हमारे बॉलर्स ने, वो बहुत ज़बरदस्त थी इस बॉल से। तो बात करते हैं जी, जो बाबर आजम ने अग्रेसिव कैप्टनसी की और यही चाहते थे हम कि पहले तो ज़रा टॉस पे आ जाते हैं, खुल के बात होगी क्योंकि सीरीज जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हो रही है अभी तक, क्योंकि मज़ा आया देखने का पाकिस्तान को नई किट में भी। और जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग के साथ वो बड़ी ज़बरदस्त थी। हाँ, पहले प्लेइंग 11 बता देता हूँ जो पाकिस्तान ने उतारी। शुएब मलिक और हफीज़ को खिला लिया, दोनों को ही। हैदर अली को चांस नहीं दिया। आई थिंक इट वाज शॉकिंग कि हैदर अली को नहीं खिलाया, क्योंकि उसकी चांस बनता था उसका खेलने का, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस दी है PSL के अंदर, लेकिन नहीं खिलाया। ये तो मिसबाह की जो डिफेंसिव कोचिंग है इसमें आता है कि वो यंग टैलेंट को चांस नहीं देते और वो एक्सपीरियंस के साथ ही जाते हैं। चलो ठीक है, मानते हैं कि एक्सपीरियंस है। सरफराज और रिजवान का बड़ा था कि सरफराज खेलेगा या रिजवान खेलेगा। रिजवान की टेस्ट परफॉर्मेंस की बनिस्बत उन्होंने जो परफॉर्मेंस की बेसिस पे उन्होंने रिजवान को T20 में मौका दिया, हालांकि वो गलत था। मैं होता तो सरफराज को खिलाता, लेकिन रिजवान ने प्रूव किया। ज़बरदस्त कैच मोइन अली का, और पीछे पश्तो भी हो रही थी और कमेंट्री भी बहुत ज़बरदस्त थी। उर्दू और पश्तो का जो फ्लेवर था वो बहुत ज़बरदस्त था रिजवान की तरफ से। और बॉल के पीछे अगर आप बोलो, कीपर अगर बोले तो प्रेशर पड़ता है बैट्समैन पे। तो ज़बरदस्त रिजवान जो है वो पीछे से कमेंट्री कर रहे थे पश्तो में। और मोइन अली की विकेट भी जो है वो ली उसने, क्या नाम है, शादाब ने, इसी वजह से कि अच्छा। तो बात कर लेती टॉम बैटन की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। बैटन ने बैटन की तरह खेला और 71 कर दिया जी। उनका कैच भी छोड़ दिया चाचा जी इफ्तिकार जी ने, कि अगर वो कैच हो जाता तो पुट बिन अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन बारिश ने सारा मज़ा किरकिरा किया है। 131 फॉर 6 16.1 ओवर्स हुए थे और बैटन की ज़बरदस्त 71। बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तानी बॉलर्स की। आमिर भी रिदम में लग रहे 2 ही ओवर डाले और हारिस रऊफ को बड़ी मार पड़ी जी। रिवर्स स्वीपे मार रहे थे, स्वीपे पड़ रही थी क्या नाम है, हारिस रऊफ को, और बड़ी कुट पड़ी है अभी तो हारिस रऊफ को। लेकिन सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। BBL में परफॉर्म किया और लोअर कलंदर की तरफ से भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। शाहीन चाफरी जी रिदम में लग रहे हैं और 138 के पेज पे बॉलिंग कर रहे थे। और ओवन मॉर्गन की विकेट भी सेटअप थी। अगर पीछे बॉल की बात कीजिए, LBW हो गए, स्विप मारने गए थे। इफ्तिकार अहमद की अच्छी कैप्टनसी थी। अगर शादाब खान को 2 छक्के बैटर ने मार दिए थे, उसके बाद भी शादाब खान के साथ ही स्ट्रिक्ट किया बाबर आजम ने, तो बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि जहाँ पे 2 छक्के पड़े तो प्रेशर आ जाता है। एक स्टेट पे 109 पे 2 आउट थे 12 ओवर, वहाँ पे लग रहा था कि ईजीली 200 हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया और 14 रन देकर सिर्फ 4 आउट कर लिए। कुछ टर्न अराउंड किया और यही होता है T20 में, आपको छोटे छोटे सेशंस जीतने होते हैं। तो पहला तो पाकिस्तान मतलब 3 सेशन में बढ़ गई ना ये T20 मैच। पहले तो पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त खेला, उसके बाद इंग्लैंड ने ज़बरदस्त तरीके के साथ खेल लिया और उसके बाद ही पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया। तो 4 विकेट इसी तरह से पहला T20 जो है वो ड्रॉ हो गया, मतलब नो रिजल्ट आया। मैच अबेंडन डाई टू रेन। सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ से जो टीम सेकेंड T20 संडे को जो जीतेगी वो डिसाइडेड है, क्योंकि संडे को फोरकास्ट जो है वो मोस्टली सनी है, यानी कि पार्टली क्लाउडी रहेगा उस दिन। और थर्ड T20 में भी इसी तरह का मौसम है कि बारिश ही एक्सपेक्टेड है, यानी कि रेनी फोरकास्ट है। तो सेकेंड T20 आई थिंक डिसाइडेड होगा पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का 6:30 बजे संडे को। मोस्टली सनी है और मैच हमें देखने को मिलेगा। और थर्ड T20 में इसी तरह की फोरकास्ट है, लेकिन जो संडे का मैच है उसकी फोरकास्ट अच्छी है। तो होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान में मैच जीते और कम से कम 1-0 से जीते। लेकिन बड़ी मायूसी है जी कि मैच अबेंडन हो गया। टॉम बैटन ने जिसमें 71 कर दिया और
जो पाकिस्तानी बॉलिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त रही, यानी कि शताब खान ने भी 2 विकेटें ली हैं, जिनमें से एक मोइन अली की विकेट थी जिसमें से रिजवान ने सुपरमैन बन के कैच किया, और इमाद वसीम ने जो बेस्टो को आउट कर दिया, क्योंकि बेस्टो बहुत ख़तरनाक प्लेयर था, अगर वो रुक जाता तो ज़्यादा स्कोर हो सकता था। लेकिन चाचा जी ने जो कैच छोड़ा बेंटन को, उसी वजह से 71 बेंटन कर गया। लेकिन लुइस क्रोगरी को भी इमाद वसीम ने आउट किया, स्टंपिंग बहुत अच्छी थी। रन आउट किया डेविड मलान को मोहम्मद हफीज़ ने, और हफीज़ और मलिक को खिलाना एक गलत था, क्योंकि एक 40-40 के आप जो है वो 2 प्लेयर खिला रहे हैं। नौजवान टैलेंट को मिसबा की यही है ना डिफेंसिव अप्रोच, कि वो यंग टैलेंट को मौका नहीं देते। यंग टैलेंट को मौका देंगे तो आपकी क्रिकेट आगे बढ़ेगी, कि आप पीछे मुड़ के क्यों देखते हैं, 20 साल पहले क्यों चले जाते हैं। शोएब मलिक 20 साल से खेल रहे हैं, अब शोएब मलिक की जगह आप यंग टैलेंट को मौका दे, एक एक्सपीरियंस मैन खिला रहे हैं। चलिए एक्सपीरियंस है जी, क्या कह सकते हैं, मिसबा एक्सपीरियंस के साथ ही जाते हैं। लेकिन जो बॉलिंग की 2 आउट शताब खान ने की, जिसमें बेंटन की भी विकेट थी और मोइन अली की विकेट थी, क्रोगरी और जॉनी बेस्टो को इमाद वसीम ने आउट किया, डेविड मिलान रन आउट हो गए, और इफ्तिकार अहमद ने मॉर्गन का आउट किया। तो ये 6 विकेट थी, 131 फॉर 6, 16 ओवर ही हुए, और आमिर ने 2 ओवर अच्छे किए, और शाहीन आफरीदी भी पेसी दिख रहे थे। लेकिन हारिस रऊफ को बड़ी जो है वो उसमें जो है वो कुट पड़ गई। तो ये यानी कि वो रिवर्स स्विच मारते रहे बेंटन, और बेंटन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। अगर उनका कैच पकड़ लेते 10 पे 2 हो जाता तो इतना स्कोर ना होता, और पूरा बिना डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, क्योंकि 100 पे ऑल आउट हो जाती इंग्लैंड तो वो फ़ायदेमंद था, क्योंकि 100 पे ऑल आउट होती तो शायद 4 ओवर पाकिस्तान खेलता और उसमें 40 स्कोर कर देता। यू नेवर नो विद डकवर्थ डुअर्स और DLS का जो मेथड होता है उसमें शायद हम जीत जाते हैं। लेकिन इज अ पार्ट ऑफ द गेम, कैचेस, इसीलिए तो कहते हैं कैचेस इन मैचेस। तो इफ्तिकार अहमद को अपनी स्लिप फील्डिंग को भी देखना है कि अगर वो कैच कर लेते तो काश पाकिस्तान मैच जीत जाता। लेकिन इज अ पार्ट ऑफ द गेम, यानी कि इस सीरीज़ में पहला टेस्ट जो है वो अब बड़ा ज़बरदस्त हुआ, उसके बाद रेन होती रही, बारिश होती रही। और फॉर द मैच के संडे वाला मैच अच्छा हो और ट्यूसडे वाला मैच अच्छा हो 30 अगस्त को। लेकिन जो पहला T20 है वो अबेंडेंट हो गया, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैनचेस्टर में। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्समैन तक, और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। चाय हो वाओ वाओ।